फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूँ जहाँ से आपको उस सेटअप का नाम मैंने रखा है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सेटअप इसलिए मैं उसका नाम ब्रह्मास्त्र सेटअप रखा हूँ क्योंकि हम लोग के पुराने ग्रंथों में एक ये ऐसा शस्त्र था जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। ठीक है, तो मैं इसलिए उस सेटअप का नाम रखा हूँ और बहुत ही कमाल की सेटअप है और मैं उन लोगों के लिए रखा हूँ। सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग बिगिनर के लिए पहले मैं बता दे रहा हूँ, वो जो बिगिनिंग को करना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये सेटअप उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन कारगर है जो ऑफिस वर्क करते हैं। ऑफिस वर्क, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं और कहते हैं कि मैं तो ऑफिस 10 से ऑफिस चला जाता हूँ तो मेरे पास समय नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, सॉरी, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए समय नहीं है। तो कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें? लॉजिक ये है कि अगर लोग सही बात है, जो भी ऑफिस है तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ। अगर वो ऑफिस टाइम में अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही कमाल में ये सेटअप आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसे। और सीखने की बात नहीं, इससे अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं इस सेटअप के थ्रू। आपके सामने मैं बैक टेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखिए। सेटअप के लिए आपको एक संकल्प लेना चाहिए। जैसे मान के लिए जो ब्रह्मास्त्र अस्त्र था उसके लिए सभी कभी काम करता था सही मन से, यानी सही काम के लिए अगर उसको यूज करें तभी वो ब्रह्मास्त्र सेटअप काम कर रहा था। वो भी सेम यही है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि हम लोग तो पैसा कमाने के लिए, अब इससे सही क्या चीज़ हो सकता है सही? तो दोस्तों जी, इसमें आपको आगे समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आज का अभी टाइम हो रहा है 8, साढ़े आठ बज रहा है। आज तारीख है 4 दिसंबर। दोस्तों, आज जो भी वीडियो देख रहे हैं आप टाइम नोट कर लीजिए, 4 दिसंबर है और सुबह का 8:30 बजे है, यानी 9:15 बजे मार्केट खुलने वाली है। ठीक है, तो उस समय का चार्ट है, ये देख सकते हैं 3 दिसंबर का ये चार्ट है। ठीक है, निफ्टी 50। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बैक टेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगा कि क्या ये सेटअप काम करेगा कि नहीं। आप जितना दिन कहेंगे उतना दिन मैं पीछे चलकर दिखा दूंगा कि क्या ये सेटअप काम किया है कि नहीं। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जो भी आप कहेंगे, मतलब आप खुद करके देख लीजिएगा जो सेटअप बता रहा हूँ कि ये क्या ये सेटअप काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया तो एक संकल्प आपको लेना होगा, उस संकल्प को आपको पूरा करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। सपोज कीजिए, पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, तब समझ में आएगा आपको। शायद मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो समझ में ना आए, तो आपको जब उसके बाद डिटेल से दिखा बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको एग्जाम्पल देखना जरूरी है, अगर एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर अपना एक वो ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं पेन ले ले रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि दोस्तों, मैं यहाँ से थोड़ा सा माउस से मैं ये पॉइंट करने वाला हूँ, तो राइटिंग तो बनेगी नहीं, तो आप समझ जाइएगा, आप समझदार हैं तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, कि मैं क्या बता रहा, क्या लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि अगर प्राइस आपकी कोई भी स्टॉक हो, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी इंडेक्स हो, ठीक है, तो कोई भी एक तो प्राइस चलता ही है, कोई ना कोई प्राइस। एग्जाम्पल के थ्रू पर सपोज कीजिए कि अगर 1000, सॉरी, तो मैं आगे बताया कि ये माउस से मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा राइटिंग पर मन जाइएगा। अगर थोड़ा माउस से लिखा ही नहीं पा रहा दोस्तों, ऐसा हो जा रहा है, लेकिन आप समझ जाइए। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए कि अगर किसी इंडेक्स का प्राइस 1000 चल रहा है, ठीक है, तो आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना, दो संकल्प लेना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सपोज कीजिए 1000 पर प्राइस चल रहा है, तो क्या ये प्राइस जो 1000 पर चल रहा है, तो क्या मार्केट ये 1000 पर ही चलेगा? कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि ये अप ट्रेंड में भी जाएगा, हो सकता है तो 1000 के नीचे भी आएगा, और हो सके तो ये साइडवेज भी चलेगा। कभी ना कभी दो, ये तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन तो होगा ही होगा, कन्फर्म है। तो आपको एक संकल्प लेना है ये कि आपको जो मैं सेटअप बता रहा हूँ ऑफिस टाइम के वर्क के लिए, और जो ऑफिस टाइम में भी नहीं करते हैं वो लोग भी आप इस पर सेटअप पर काम कर सकते हैं, एकदम काम करेगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र नाम दिया तो जरूर काम करेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको एक टाइम चूज करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। सपोज कीजिए आपको एक टाइम का संकल्प लेना है। टाइम 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होगा, आप मार्केट 9:15 पर खुलता है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर 9:15 पर मार्केट खुला। ठीक है, 9:15, आप 9:15 टाइम सॉल्व कर ले सकते हैं, आपकी इच्छा। 10 बजे से पहले कोई भी 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम लेना है। मैंने क्या कहा, 10 मिनट से पहले, सॉरी, 10 बजे से पहले 5 मिनट का कोई भी एक टाइम फ्रेम
आपको चूज करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जाकर जो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ ना और जो सेटअप बता रहा हूँ, इस पर खुद अपने हाथ से बैक टेस्ट कीजिएगा, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं सेटअप, ठीक है। तो 10 बजे से पहले कोई भी एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप चूज कीजिएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर टाइम चूज कर लिए तो उस सेटअप आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक काम करना है। अब जो सेटअप, अगर आप जो टाइम फ्रेम चूज कर रहे हैं उसको आप, मतलब इसीलिए मैं बोल रहा था ब्रह्मास्त्र अस्त्र कब काम करता था, अगर एक संकल्प अच्छे अच्छे काम के लिए करेंगे तभी। अगर आप सपोज कीजिए कि 9:15 का टाइम चूज कर लिया, जैसे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे 9:15 हुआ, 9:20 हुआ, 5 मिनट का एक, सॉरी, आपका ये 9:20 का टाइम फ्रेम होता है। उसके बाद से 9:20, उसके बाद से होगा 9:20 से आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं रीसेट कर दूँ। उसके बाद आपका यहाँ से होता है ये 9:20 से आपका हो जाएगा 9:25। 9:20 से क्या टाइम 5 मिनट का होगा आपका 9:25, यही होगा ना 5 मिनट का टाइम। 5 मिनट का टाइम, उसके बाद आपका हो जाएगा ये, उसके बाद आपका हो जाएगा 9:25 से आपका 9:30, सॉरी 9:30। थोड़ा सा ये माउस से हो नहीं पा रहा दोस्तों, ठीक है, तो आप समझिए, ठीक है। 9:30 होगा, तो यही टाइम फ्रेम होता है ना 5 मिनट का। कोई भी 9:15 से 9:20 हुआ, 9:20 से 9:25 हुआ, 9:25 से 9:30 हुआ, 9:30 से 9:35 हुआ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यही हुआ ना। तो 10 बजे से पहले कोई भी आप एक टाइम चूज कर लिए, 9:15 चूज कर लिए, या 9:20 चूज कर लिए, या 9:25 चूज कर लिए, या 9:30 चूज के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपके ऊपर सोचता हूँ, ये सारे जो भी 10 बजे से पहले जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करेंगे, इस पर आपका काम करेगा सेटअप, ठीक है। ये तो अगर आपने संकल्प ले लिया कि 9:20 का मैंने आपने चूज कर लिया, 9:25 का चूज कर लिया, 9:30 का चूज कर लिया, तो उसी पर आपको काम करना। अब ऐसा नहीं कि अरे यार चलिए अभी तो मैंने 9:20 लिया है, 9:25 वाले पे सेटअप काम कर रहा है, अभी चलिए मैं 9:25 वाले पर ट्रेड ले लेता हूँ। बस यही गलती नहीं करना। जैसे ये गलती करेंगे, ये आपका अस्तर काम नहीं करेगा। हो सकता है कि एक दो बार प्रॉफिट हो जाए, हो सकता हो कि एक दो बार प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उसके बाद लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अगर ब्रह्मा जी शास्त्र का मैं नाम बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी आपको एक टाइम फ्रेम चूज करना है और उस टाइम फ्रेम में आपको हिलना नहीं है, उसी पर अडिग रहना, चाहे उस दिन उस पर आपको ट्रेड मिले या ना मिले। ट्रेड मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम 9 अगर 20 का टाइम चूज किए हैं, 9:30 का टाइम चूज किए हैं, तो हम उसी सेटअप पर काम करेंगे। चाहे अगर सपोज कि उस दिन मेरा ट्रेड नहीं मिला, मैं अगले दिन ट्रेड करूँगा, नेक्स्ट डे ट्रेड करूँगा, लेकिन जो टाइम चूज किया हूँ उसी पर काम करना है पहले। ये आपके मन में संकल्प लेना है। दूसरा संकल्प आपको क्या लेना है कि आपको पहले ही चूज कर लेना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 9:20 का टाइम चूज किया या 9:30 का टाइम चूज किया, कोई भी आपने एक टाइम फ्रेम 5 मिनट का चूज कर लिया 9:30 का, कि हमको 9:30 पर, यानी 9:30 पर अगर टाइम चूज कर लिया तो 9:30 पर कोई ना कोई एक प्राइस चलेगा। सपोज कीजिए 9:30 पर जो आपने प्राइस 9:30 का एक टाइम फ्रेम चूज किया, तो 9:30 पर कोई ना कोई एक प्राइस चलता रहेगा। तो आपको ये संकल्प लेना है कि 9:30 पर जो टाइम फ्रेम आपने चूज किया है, इस पर एक तो संकल्प लेकर रखना है, इसी पर हमको ट्रेड लेना है। दूसरा चीज़ क्या, कि अगर आपने ये चूज कर लिया है तो आपको एक चीज़ और संकल्प लेना है कि हमें या तो आप ट्रेड में लेना है ट्रेड, कि डाउन ट्रेड में लेना है। साइड वेज को छोड़ देना है, साइड वेज छोड़ दीजिए, ठीक है। या तो आपको डाउन ट्रेड में लीजिए या तो अप ट्रेड में लीजिए, किस में लेना है, एक ये संकल्प आपको लेना है। अगर आप सोच लिया है कि 9:30 पर अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, तो आपको 9:30 पर ऊपर जाएगा तभी ट्रेड लेना है। अगर आपने संकल्प लिया है कि 9:30 पर मार्केट नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, तो 9:30 पर नीचे जाएगा तभी ट्रेड लीजिएगा, लेना है आपको, तभी ये सेटअप काम करेगा। मैं आपको बता दूँ, हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हो सकता हो कि एक दो बार प्रॉफिट हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद वही होने वाला है जो सभी के साथ होता है, सभी को मालूम है कि क्या होता है, ठीक है। तो आपने जो संकल्प लिया है उस पर एकदम दृढ़ संकल्प लेके रखना है, ठीक है। अगर मन में आपको क्या होगा उस समय कि आपने सोचा होगा कि अरे यार चलिए मैं ऊपर का सोचा हूँ 9:30 का टाइम, कि ऊपर मार्केट जब जाएगा तब मैं ट्रेड लूँगा, है ना। और मार्केट नीचे आने लगा तो आपने आपने अपना डिसीजन चेंज करने का, चलिए नीचे ले लेता हूँ, बस वहीं मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मैं एक 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 एग्जाम्पल आपको बताया हूँ। अब चलिए मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर समझ में जिसको नहीं आया होगा
कोई बात नहीं, अब आपको क्लियर समझ में आ गया जाएगा, ठीक है। जो भी मैं अब आगे बताने वाला हूँ, अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। लेकिन जो लोग ये एग्जाम्पल नहीं देखे हैं ना, वो उनको वो चीज़ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो समझ में नहीं आया। जो एग्जाम्पल देख लिए हैं और उनको समझ में नहीं आया, उनको अब ये समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बैक टेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं एक टाइम फ्रेम चूज कर लेता हूँ। अब मैं लाइव मार्केट में तो हूँ नहीं कि आपसे पूछूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम, कोई भी मैं 10 बजे से पहले का एक टाइम चूज करता हूँ। आप अपने मन से आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर लीजिएगा आप, और उस टाइम फ्रेम को चूज करके आप एक बार बैक टेस्ट करके कीजिएगा, जिस तरह मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या वो सेटअप काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं टाइम जो फ्रेम चूज कर रहा हूँ 4-5 दिन का आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, इतना में संतुष्ट हो जाएंगे? 4-5 दिन का, एक हफ्ता का दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं टाइम चूज करता हूँ, चलिए स्टार्टिंग है 9:15 पर मार्केट खुलता है, मैं 9:15 का ही चूज कर लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी 10 बजे से पहले टाइम चूज कीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप खुद बैक टेस्ट करके कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आज 4 दिसंबर है, अभी तो मार्केट 9:15 बजे खुलेगा, अभी 8:45 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ 3 दिसंबर पर, ठीक है। 3 दिसंबर का 9:15 पर मार्केट खुला ठीक है, ये 3 तारीख है, ये वाला कैंडल है 9:15 मार्केट खुला। चलिए मैं आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले जो टाइम फ्रेम मैंने किया हुआ है 9:15 का, 9:15 की कैंडल ये है। अब आपको करना क्या है, 9:15 का हाई, सबसे हाई और लो दोनों को मार्क कर लेना है। जिस टाइम फ्रेम को, सॉरी, अगर आपने मैंने 9:15 का चूज किया तो 9:15 पर मैं मार्क करूँगा। अगर आपने 9:20 का चूज किया होंगे तो 9:20 पर करेंगे। अगर आपने 9:25 का चूज किए होंगे तो 9:25 का करेंगे। 9:30 का किए होंगे तो 9:30 पर मार्क करेंगे। हाई और लो, उस कैंडल का हाई लो आपको चूज करना है क्लियर है? जिस भी टाइम फ्रेम को आपने चूज किया है उस टाइम फ्रेम को आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ले रहा हूँ ये, ठीक है। 9:15 का मैं चूज किया हूँ और मैं ये 3 दिसंबर का यहाँ का ये मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। और मैं इसको मार्क कर ले रहा हूँ, सॉरी, मैं इसको कर लिया, ठीक है। मैंने हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है। का संकल्प लिया है अभी आज एक हफ्ते के लिए मैं संकल्प ले लिया हूँ कि 9:15 का मार्केट में टाइम से फ्रेम चूज करूँगा और मैं अप ट्रेंड का ही ट्रेड लूँगा, चाहे नीचे संकल्प। अगर आपने ऊपर का मार्केट में 2 संकल्प ले लिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग एग्जांपल बताया था कि 2 संकल्प लेना है, एक टाइम फ्रेम को चूज करना है और एक आपको अप ट्रेंड में लेना है कि डाउन ट्रेंड में लेना है, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो अब मैं एक संकल्प लिया हूँ, दूसरा संकल्प लिया हूँ कि मैं ऊपर का ही ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया कि 9:15 का हाई और लो मार्क कर लिया और मैंने दूसरा संकल्प कर लिया है कि अप ट्रेंड का ही ट्रेंड लूँगा। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, आपने मार्क कर लिया लो हाई। अब आपको, अगर आपने अप ट्रेंड का मार्केट चूज किया है कि आपने अप ट्रेंड का आपको ट्रेड लेना है, यानी ऊपर जब मार्केट जाएगा तब ट्रेड लेना है, तो यहाँ देख सकते हैं जो मैंने मार्क किया है 9:15 का, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है। जैसे ब्रेक किया मैं अप ट्रेंड का ट्रेड ले लूँगा और हमें यहाँ तक प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ तक प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ, चाहे तो मैं यहाँ तक प्रॉफिट गेन कर सकता था, ठीक है। तो मैं यहाँ तक तो नहीं रुकता, मैं यहाँ तक का प्रॉफिट गेन कर सकता था अगर मैंने लिया। अगर जिन लोगों ने डाउन ट्रेड का, सॉरी, जिन लोगों ने डाउन ट्रेंड का संकल्प लिया होगा कि मैं डाउन ट्रेंड का ट्रेड लूँगा, उनके लिए आज ट्रेड नहीं बना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए, उस दिन ट्रेड मत लीजिए। लेकिन अगर आपने यही सोचा होगा कि मैं डाउन ट्रेंड का संकल्प लिया हूँ कि डाउन ट्रेंड में मार्केट जाएगा तो चूज करूँगा, और आपने अब देखा कि ये ब्रेक करा अप ट्रेंड का और आप ट्रेंड में ले लिया, तो ये आपको गलती नहीं करना, तब ये असर आपका काम नहीं करेगा। मैं आपको बात, अगर आपने संकल्प उस दिन लिया है एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए कि 9:15 का कैंडल या 9:20 का कैंडल को मार्क करेंगे, अप ट्रेंड में जाएगा तो अप ट्रेंड का ही ट्रेंड लेना है। अगर आपने डाउन ट्रेंड का चूज किया तो डाउन ट्रेंड करना। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये सेटअप काम कर रहा है कि नहीं। मैंने संकल्प लिया है कि 9:15 का कैंडल को मार्क करूँगा लो और हाई, और उसको जैसे वो हाई को ब्रेक करेगा तो मैं वहाँ से प्रॉफिट करूँ, मतलब ट्रेड लूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्या काम किया कि नहीं काम किया ना। अब चलिए मैं आगे का दिखा देता हूँ। चलिए दूसरे दिन का एक बैक टेस्ट हो गया, मैं एक हफ्ते का आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और तो 3 दिसंबर का हो गया। अब आइए मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। और ये हुआ 1 दिसंबर, सॉरी, ये आ गया 1 दिसंबर। अब 1 दिसंबर का कैंडल ये है, चलिए मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ, सॉरी, ये है 1 दिसंबर, सॉरी 2 दिसंबर, ये है 2 दिसंबर। इसको मैंने लो और हाई मार्क कर लिया, यहाँ से मैं इसको मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको भी क्या संकल्प यहाँ पर लिया था
कि अप ट्रेंड का, एक हफ्ते के लिए मैंने लिया कि अप ट्रेंड का मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, इसको जैसे ब्रेक किया मैं यहाँ पर ट्रेड लिया और मैं यहाँ तक प्रॉफिट गेन किया, उसके बाद मैं बाहर निकल जाऊँगा, उसके बाद ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। और जो दोस्त डाउन ट्रेंड का ट्रेड सोचे होंगे उनके लिए आज भी ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। क्या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं ये आप हमको बताइए, जो आपने क्या लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ये सेटअप काम कर रहा है कि नहीं। अगर जो आपने संकल्प लिया, मैंने अप ट्रेंड का लिया, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के लिए भी आएगा, काम करेगा। अगर डाउन ट्रेंड जिन्होंने सोच कर रखेंगे, कोई बात नहीं, डाउन ट्रेंड के लिए भी मिलेगा। आइए मैं पीछे का बैक टेस्ट कराता हूँ आपको। आइए पीछे का बैक टेस्ट कराता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है 29 तारीख का, 29 नवंबर का, इसको चलिए मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने इसको किया, इसका लो और हाई मैंने क्या किया, सेटअप कर लिया मैंने 9:15 का, ठीक है। और जैसे इस कैंडल को इसने ब्रेक किया, मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा और यहाँ तक का मैं प्रॉफिट गेन कर सकता था, यहाँ तक का प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ, कम से कम यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट गेन कर सकता था, गेन किया, ठीक है। अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेड के लिए आज भी ट्रेड नहीं बना, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं, 3 दिन का मैं दिखाया अप ट्रेंड वाले, जिन्होंने अगर सोचे होंगे तो उनके लिए ट्रेड बन रहा है, डाउन ट्रेड के लिए ट्रेड नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलिए, आगे मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ है 28 नवंबर, चलिए 28 नवंबर को आ जाते हैं। ये है कैंडल, ये है कैंडल 28 नवंबर को, आप देखिए यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही लॉजिक बात है। अब देखिए मैंने लो और हाई इसका 28 नवंबर का गेन कर लिया, ठीक है। यहाँ देखिए कितनी कमाल की दोनों लोगों के लिए ट्रेड बना है, जिन्होंने अप ट्रेंड के चूज किया होगा उनको यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद वो बाहर निकल गए। और जिन्होंने डाउन ट्रेड के लिए सोचा होगा उनको देखिए यहाँ पर उनका ये ब्रेक कर रहा है, कहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर, ये इसका यहाँ पर ब्रेक किया और उन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया। अब मेरी ध्यान से एक लॉजिक सोचिएगा, मेरी एक बात ध्यान सोचिएगा, जिन्होंने सोचा होगा अप ट्रेंड उन्होंने 3 दिन प्रॉफिट किया, और जिन्होंने डाउन ट्रेंड सोचा होगा उन्होंने 3 दिन तक कोई प्रॉफिट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अभी आप सोच रहे हैं डाउन ट्रेंड के लिए कोई ट्रेड नहीं बनेगा, लेकिन मिला ट्रेड। यहाँ पर देखिए, अगर मिला तो कितना मिला, आप देखिए कितना मिला। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ तक का देखिए, कहाँ तक आपका वो दिन ले सकते थे ट्रेड, आप देखिए यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे एक बार में। अगर 3 दिन आपने छोटा छोटा ट्रेड लिया और एक दिन ही आपका बैंक ये भर दिया डाउन ट्रेड वाला। डाउन ट्रेड में जिन्होंने सोचा था, सोच रहे थे कि मेरा ट्रेड नहीं मिल रहा, ट्रेड नहीं मिल रहा, ट्रेड नहीं मिल रहा, और अगर ट्रेड मिला तो कहाँ तक है, एक दिन में ही आपका आपका जिस दिन मिलेगा ट्रेड उस दिन आपका बैंक को फुल कर देगा। आप सोचिए कि अगर आपने यहाँ पर ब्रेक किया इस लो को, और आप देखिए कहाँ तक ये लेकर गया है, देखिए कहाँ तक आप प्रॉफिट गेन कर सकते थे। मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ देखिए कहाँ तक प्रॉफिट डाउन ट्रेड के लिए। आप सोच रहे थे ना कि आप डाउन ट्रेड के लिए ट्रेड नहीं मिला, तो आपको एक संकल्प लेकर रखना है कि हमको अप ट्रेड में लेना है कि डाउन ट्रेड में लेना है। मेरी बात समझिए, अगर एक ना एक दिन आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, हफ्ते दिन का सोचिए, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कोई नहीं मिल रहा ट्रेड, कोई बात नहीं, आप अपने संकल्प पर निश्चित रहिए कि जिस दिन ब्रेक करेगा मेरा सेटअप उस दिन मैं ट्रेड लूँगा, उस दिन आपको बैंक भर देगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने लॉजिक क्या बताया, कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज करना है, उसको लो और उसका हाई मार्क कर लेना है। और अगर आपने अप ट्रेंड कर लिया है तो हाई वाले को अगर ब्रेक करता है तब आप ट्रेड लीजिए, अगर आपने डाउन ट्रेंड लिया तो लो वाले को अगर ब्रेक करता है उस समय आप वहाँ पर ट्रेड ले लीजिए, आपका प्रॉफिट होगा। चलिए मैं एक दिन का और दिखा देता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं, आप वो वीडियो लंबी हो रही है, मैं एक दिन का और दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, ये 27 नवंबर का, चलिए दिखाया 27 नवंबर का, इसका मैं हाई मार्क कर ले रहा हूँ और 27 नवंबर का मैं ये इसका लो मार्क कर ले रहा हूँ। आज बताइए कि क्या ये ट्रेड कौन सा है, अप ट्रेंड के लिए भी नहीं है और डाउन ट्रेड के लिए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये साइडवेज मार्केट हुआ, तीनों आ गया। हाँ, अगर आपने मार्केट में कुछ देर रुके होंगे, जैसे ये अब यहाँ पर ऑफिस वर्क के लिए काम नहीं करेगा, अदर लोग के लिए काम करेगा, क्योंकि 10 बजे से पहले जैसे क्या है कि 10 बजे ऑफिस चले जाएंगे। अगर मार्केट में जो लोग बैठे होंगे, जिन्होंने ये लो और हाई मार्क करके बैठे होंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक किया, तो वो यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और यहाँ तक का प्रॉफिट गेन कर सकते थे, ठीक है। तो ये उनके लिए था, ठीक है।
अगर मार्केट में ज़्यादातर जो बैठे रहे उनके लिए यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है। तो क्या देखिए ये इसका सेटअप काम कर रहा है कि नहीं, आप खुद देखिए। अब देखिए मैं यहाँ पर एक और ट्रेड आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप देखिए ये 26 नवंबर का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ये लो मार्क कर देता हूँ और ये मैं हाई मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, जो लोग अप ट्रेंड के लिए सोचेंगे उनके लिए ट्रेड नहीं मिला, और जिन्होंने डाउन ट्रेड के लिए सोच कर रखा होगा कि मैं डाउन ट्रेंड का मार्केट लूँगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ पर प्रॉफिट कमा लेंगे। क्या ये सेटअप काम कर रहा है कि नहीं, सोच कर बताइए। इसलिए मैं इस सेटअप का नाम दिया हूँ ब्रह्मास्त्र सेटअप। एक्चुअल सेटअप है। अगर आपने संकल्प ले लिया है, इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर सच्चे मन से अगर संकल्प सही है, आपको डगमगाना नहीं है। क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में बैठते हैं ना, तो सोचते हैं ना, चलिए ये नहीं काम कर रहा है, इसको ले लेते हैं, ये ट्रेड नहीं ले। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, अगर उस दिन आपका ट्रेड नहीं बनता कोई बात नहीं, ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर आपने संकल्प लेकर बैठा है कि इस समय जो पोजीशन आएगा तभी मैं आपको करूँगा, तभी आपको लेना है ट्रेड, ठीक है। तो इस तरह का सेटअप आपको काम करता है। हाँ, लॉस के भी होने के चांसेस हो सकता है, तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगा कर बैठना है। बाय द वे किसी समय सेटअप नहीं काम किया तो उसके लिए आपको करना होगा, ठीक है। तो मार्केट में कोई 100% तो होता नहीं है, लेकिन ये आपका कुछ परसेंट, आपको जो भी आप टेस्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको एक टाइम फ्रेम का बताया 9-15 का। आप कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज करके आप बैक टेस्ट कीजिएगा, 9-15 का, 9-20 का, 9-25 का, 9-30 का, 9-40 का, जो भी आपको इच्छा, जो भी आप उसका टाइम चूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का पूरा सेटअप। अगर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, मेरे समझाने का तरीका समझ में आया होगा, अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए दोस्तों। और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छे सेटअप, अच्छे और लाइव में अगर आप चाहते हैं कि लाइव में आपको दिखाऊं कि लाइव कैसे ट्रेड लेते हैं और किस तरह से प्रॉफिट गेन करते हैं, तो उस पर भी अगर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक दबाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जरूर बताऊँगा, लाइव में आपको दूंगा कि लाइव कैसे मार्केट मतलब ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट गेन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बस यही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक दबाइएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।